अपनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवार श्री पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, अपने डालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराल नखों की और ऊर्ध्व केसनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की भागे से रक्षा करे, पार्वती रक्त मजावसा मांस हड्डी और पेट की रक्षा करे, आंतों की काल रात्रि और पीठ की केशों की रक्षा करे, रावादि कमल केशों में पद्मावती देवी और कपर में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी की रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभयदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे, ब्रह्मानी आपने देवी की रक्षा करो, छत्तीसगढ़ छाया की तरह धर्म धारणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और शमान वायु की रक्षा कर, कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती का कल्याण सोना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रणीय देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धर्म तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा कर, चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा कर, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, प्राण मेरे पद की सुप्रता तथा मार्ग की क्षमकारी रक्षा कर, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा कर, तथा सब और व्यक्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय में मेरी रक्षा करें, देवी जो असंकवच में नहीं कहा गया तो रक्षा से रहित है, वह शब्द तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय सालनी और पाप नाशनी हो, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है, साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उनको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, कुछ युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोगों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता, इतना ही नहीं वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, मकरी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है, कनेर भांग अफीम धतूरे आदि के स्थावर विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता, इस पृथ्वी पर मारल मुहान आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं, साथ ही इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इन कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते, यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता काष्ठादि देव विशेष के जल से संबंधित प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला डाकिनी साकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी ग्रह भूत पिशाच गंधर्व आचार्य कुष्मांड और भैरव आदि अनेक प्रकार देवता भी हृदय में कवच धार किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं, कवचधारी पुरुष राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है, यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्तियों से विभूषित भूतल पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी बनता है
ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगलाकारी वरकारी कपाली दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबने व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कर्क को मारने वाली तथा ब्रह्मांड को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। नमस्कार तुम जय जो काम शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। तुम्हें का बल का विनाश करने वाली देवी तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। तुम तथा दुर्लोचन का वर्णन करने वाली देवी तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। माँ सबके द्वारा बंदित युग चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी तुम जय जो काम कर शत्रुओं का नाश कर देवी तुम्हें रूप और चरित्र चैत्र है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली तुम जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाले चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदा मस्तक झुकाते हैं जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे स्तुति करते हैं तुम जय जो काम कर शत्रुओं का नाश कर। चंडी के प्रोत्साहन है जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। मेरे सौभाग्य आरोग्य परम सिद्ध रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। जीवन में जो सत्य हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। के देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में सतत घिसते रहते हैं। तुम जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान अपनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवार पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने डालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराल नखों की और उर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती रक्त मजावता मांस हड्डी और पेट की रक्षा करे। हाथों की काल रात्रि और पीठ की केशों रक्षा करे। राधादी कमल केशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभयदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा कर। ब्रह्मानी आपने देवी की रक्षा करो। छत्रेश्वरी छाया की तरह धर्म धारणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा कर। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती का कल्याण सोना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणीय देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धर्म तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा कर। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा कर। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। प्राण मेरे पति की सुखता तथा माँ की क्षमकारी रक्षा कर। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा कर तथा सब और व्यक्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो आसान कवच में नहीं कहा गया तो रक्षा से रहित है वह शब्द तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजय सारणी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उनको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। कुछ युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि के अस्थावर विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारव, मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं, साथ ही इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इन कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, काष्ठादि देव, विशेष के जल से संबंधित प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, कुष्मांड और भैरव आदि अनेक प्रकार के देवता भी हृदय में कवच धार किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्तियों से विभूषित भूतल पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों से पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी बनता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगलाकारी, वरदाकारी, कृपांजलि, दुर्गा, क्षमा, शिवा, रात्रि, स्वाहा, स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबने व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधुकर को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। नमस्कार, तुम जय जो काम खोल शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। का बदचन उनका विनाश करने वाली देवी तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। तुम तथा दुर्लोचन का वर्णन करने वाली देवी तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। माँ सबके द्वारा वंदित युग्म चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हें रूप और चरित्र चैत्र है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाले चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदा मस्तक झुकाते हैं, रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम रूप जय जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। चंडी के संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। मेरे सौभाग्य आरोग्य परम शुद्ध रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। जो सत्य हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप जय जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में सतत घिसते रहते हैं। तुम जो काम करते शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान